अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। कल मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स करवाए थे, प्रॉब्लम 7.1, 7.2 और 7.4। तो कल मैंने मेंशन किया था जो प्रॉब्लम 7.3 है वो एक लेंथी प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम कल कर लेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। एन 0.8 किलोग्राम बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। एक बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, कितने एम्पलीट्यूड के साथ, 30 सेंटीमीटर, और उसका मैस है 80 किलोग्राम। द रीस्टोरिंग फोर्स इज 60 न्यूटन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर। जब वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए 30 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, तो उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है वो 60 न्यूटन है। हमसे क्या क्या डिमांड की गई है? हमने इस बॉडी का टाइम पीरियड मालूम करना है, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ें हमें करनी है फाइंड। तो मैंने पेज पे लिखा हुआ है, मैस 8 किलोग्राम, एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से शो करते हैं जो कि 30 सेंटीमीटर है। मीटर में जाने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो ये बन गया 0.3 मीटर। रिस्टोरिंग फोर्स 60 न्यूटन दी हुई थी, और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट को भी 30 सेंटीमीटर कहा हुआ है। टाइम पीरियड फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैंने x1 12 सेंटीमीटर क्या लिखा, साथ ही ये कहा गया कि जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर है तब आपने ये चीज़ें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइम पीरियड के लिए t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर के स्क्वायर रूट होता है। 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14, मैस 8 है, और स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे हुक्स लॉ को यूज़ करके। f इज़ इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी f ओवर x। f की वैल्यू 60 है और x इक्वल है 0.3 के। 60 डिवाइडेड बाय 0.3 करेंगे तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। तो k की वैल्यू भी यहाँ 200 पुट कर दी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा 1.3 सेकेंड्स। नेक्स्ट, फॉर एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल टू के ओवर m x1। फार्मूला हमने पढ़ा था, k की वैल्यू पुट की, मैस पुट किया, और क्योंकि साथ मेंशन है जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर है तब हमने ये बाकी चारों टर्म्स निकालनी है, तो इसलिए x1 की वैल्यू 0.12 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर के लिए इसको x1 का नाम दिया हुआ है। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई ओवर टी के। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू नहीं थी। 2 पाई की वैल्यू 3.14, टाइम पीरियड 1.3 आया, एम्पलीट्यूड 0.3 था, और एक्स एम की वैल्यू 0.12। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस किया था, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहाँ पे k की अगेन वैल्यू 200 पुट की, x नॉट की वैल्यू 0.3 थी और x1 की वैल्यू 0.12। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 7.56 जूल। आगे पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमने एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही फार्मूला ड्राइव किया था, 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, k की वैल्यू 200 और x1 की वैल्यू 0.12। इसे सिंप्लीफाई किया तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1.44 जूल।
नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 क्योंकि इसके साथ ही है तो उसे देख लेते हैं। A block of mass 1.6 किलोग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर। एक ब्लॉक जिसका मास 1.6 किलोग्राम है उसको एक ऐसे स्प्रिंग से अटैच किया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर है और फिगर में भी दिखाया हुआ है द स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड है एंड द ब्लॉक इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट। फुली स्प्रिंग को कंप्रेस किया और उसको रेस्ट से रिलीज़ कर दिया। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ़ द सरफेस इज़ फ्रिक्शनलेस। mass of the block 1.6 किलोग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड किया तो 0.02 आ गया। हमें इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी तो इसका फार्मूला भी आपको ड्राइव करवाया हुआ है। v0 इज़ इक्वल टू x0 इंटू k/m²। x0 की वैल्यू 0.02, स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 और m की वैल्यू 1.6। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। अ सिंपल पेंडुलम इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ दी हुई है। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट अ प्लेस। हमें उस जगह पे इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ ऑफ द पेंडुलम 50 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो लेंथ आ गई 0.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है कहाँ पे, जहाँ जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यूजिंग फार्मूला f इज़ इक्वल टू 1/2 पाई g/l स्क्वायर रूट। आप लोग पेंडुलम के टाइम पीरियड वाले फार्मूला से इसको मॉडिफाई कीजिएगा, इस तरह आप लोगों से गलत ना हो जाए। t इज़ इक्वल टू 2 पाई l/g का स्क्वायर रूट होता है। तो आप लोगों को ये भी पता है जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी का है रेसिप्रोकल। तो जब आपने यहाँ t की जगह 1/f पुट करना है तो आप लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल जब कर देंगे तो क्या होगा, g डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, l डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसी तरह 2 पाई भी डिनोमिनेटर में। तो ये फार्मूला बन जाएगा f इज़ इक्वल टू 1/2 पाई g/l स्क्वायर रूट। 1/2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू पुट कर दी, g की वैल्यू 9.8 गिवन है, l की वैल्यू 0.5 है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.7 हर्ट्ज़। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। अ कार ऑफ मैस 1300 किलोग्राम। एक कार का जो मैस है वो 1300 किलोग्राम है। इज़ कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ फ्रेम सपोर्टेड बाय 4 स्प्रिंग्स। एक कार का मैस दिया गया और उसका फ्रेम कंस्ट्रक्ट करने में 4 स्प्रिंग यूज़ किए गए हैं। हर स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 20,000 न्यूटन पर मीटर है। इफ़ 2 पीपल राइडिंग इन द कार एंड कंबाइंड मैस ऑफ 160, अगर 2 लोग उस कार में सफ़र कर रहे हों तो उनका जो कंबाइंड मैस है वो 160 किलोग्राम है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कार। तो कार जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी हमें इस कार की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। व्हेन इट इज़ ड्रिवन ओवर अ पोर्ट होल इन द रोड, assume the weight is evenly distributed। तो मैस ऑफ द कार को मैंने m1 का नाम दे दिया जो कि 1300 किलोग्राम है। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 20,000 न्यूटन पर मीटर। क्योंकि 4 स्प्रिंग इस्तेमाल हुए हैं कार का फ्रेम बनाने में तो 4
से मल्टीप्लाई करेंगे जब एक स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को, तो वो 80,000 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। पीपल जो बैठे हुए हैं उनका मैस कंबाइंड 160 है। तो टोटल मैस निकालने के लिए m इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 1300 है और m2 की वैल्यू 160। कंबाइंड मैस आ जाएगा कार का और उन लोगों का जो कि कार में ट्रैवल कर रहे हैं 1460 किलोग्राम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए f इज़ इक्वल टू 1/2 पाई k ओवर m स्क्वायर रूट होता है। 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, अगेन k की वैल्यू 80,000 है और m की वैल्यू 1460 है। तो इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है 1.18 हर्ट्ज़। लास्ट प्रॉब्लम इस चैप्टर का प्रॉब्लम 7.8, फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग। हमें क्या मालूम करना है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। इफ़ द इक्वेशन ऑफ इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड जो हमें फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, उसके लिए इक्वेशन हमें दी गई है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की x इज़ इक्वल टू 0.25 कोस पाई ओवर 8 इंटू टी। वाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स के बाद हमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी मालूम करना है। तो ये इक्वेशन हमें गिवन थी, x इज़ इक्वल टू 0.25 कोस पाई ओवर 8 इंटू टी, और ये हमने ड्राइव किया हुआ है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट कोस 2 पाई एफ टी। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हैं, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इनको जब कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड इक्वल आ गई 2 की राइट हैंड साइड के। अब ये जो एक्स नॉट है फर्स्ट टर्म, ये राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा, मींस एक्स नॉट की वैल्यू है 0.25 मीटर। इसी तरह ये जो कोस फंक्शन है, कोस फंक्शन से कट जाएगा, पाई पाई से कैंसिल, टी टी से कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये 2 बचा और f, और राइट हैंड साइड पे 1/8। ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, लेकिन 8 डिनोमिनेटर में है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाना है। 8 × 2 16। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/16 हर्ट्ज़। नेक्स्ट टाइम पीरियड का भी कहा गया, तो टाइम पीरियड हमें पता है फ्रीक्वेंसी का होता है रेसिप्रोकल, t इज़ इक्वल टू 1/f आ जाएगा। f की जगह 1 जब 16 पुट करेंगे तो ये 16 जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके 1 से होगा मल्टीप्लाई, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 16 सेकेंड्स। लास्ट पे ये भी कहा गया प्रॉब्लम में, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड हो जाती है तो तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो जो इक्वेशन गिवन थी उसमें हम t की जगह कर देंगे 2 पुट, 2 इससे कैंसिल आउट होगा तो π/4 बच जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, इसी वजह से ये पेपर में बार बार आता है प्रॉब्लम। मिस्टेक क्या स्टूडेंट्स करते हैं, वो यहाँ पाई की वैल्यू लिख रहे होते हैं 3.14। जो स्टूडेंट इस तरह करते हैं, पाई की वैल्यू 3.1 पुट करते हैं, 14 पुट करते हैं, उनका ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि ये जो पाई है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में है। तो जब पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में हो, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो π/4 क्या होगा, 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.707, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 2 सेकेंड्स 0.18 मीटर्स।